और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे साथी सब एक होके हम लोग अड्डा करेंगे। तो आप भी बोलेंगे, मैं भी सुनूंगी, मैं बोलूँगी, आप सुनेंगे। सबसे पहले शिव का नाम लेती हूँ। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, भज विश्वनाथं, भज विश्वनाथं। बस यही है जिंदगी का मूल मंत्र। अगर संगीत पाना है तो भज विश्वनाथ, क्योंकि वही संगीत है, उन्हीं का संगीत माँ सरस्वती गाती है। वो खुद संगीत है और गाती है माँ। शिव शक्ति ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि समर्पण कर दो शिव चरण में, वही देंगे। बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हमेशा कहा करते थे मुझे कि जब तक रियाज समझ के रियाज करोगी तो वो तासीर नहीं मिलेगी, वो नूर नहीं आएगा। तुम्हारा ही नूर जो पड़ रहा है चेहरे पर, तुम्हारा ही नूर जो पड़ रहा है चेहरे पर, वरना कौन मुझे देखता इस अंधेरे में, वरना कौन मुझे देखता इस अंधेरे में। समझ रहे हैं, सब कुछ वही है। जब एट द एज ऑफ 92 भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ मेरी उनका लास्ट कॉन्सर्ट जुगलबंदी राष्ट्रपति भवन में हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि बाबा आपको तो सब कुछ मिल गया है, कोई ख्वाहिश बाकी है क्या? तो पता है उन्होंने क्या कहा था मुझे? उन्होंने कहा था अभी तक यमन और बिहार के सूर्य नहीं मिले। कितनी सरलता और विश्वास देखो, एक छोटा बच्चा स्टूडेंट बोल रहा था वो बात। इतनी सी भी अहंकार नहीं, कुछ नहीं संगीत और सुर के सामने। बोला अभी तक नहीं मिला है, ढूंढ रहा हूँ। बेटा तू अपना पूजा कर लेना, अपने लिए मांग लेना सुर, फिर मेरे लिए भी मांग लेना कि मेरे सुर में थोड़ा तासीर आ जाए। समझ गया है ना? अभी प्रभाव तो बाद में, पहले संगीत क्या है तो समझ ले कि है क्या संगीत। अभी मैंने याद बिस्मिल्लाह किया, मैं 5th अवार्ड जब मेरे मन से आता है ना तो मैं उनको अवार्ड देती हूँ। ये कोई हर साल का वेंचर नहीं है। मैंने पहली अवार्ड दिया था 2007 में, जब मैंने पहली वर्षी की थी, तो पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी जो हमारे बनारस के शान थे, क्योंकि वो तपस्वी थे। उनके बारे में तुम लोग को मालूम है ना कि जब शादी जिस दिन हुआ था उसी दिन वो संकट मोचन चले गए थे। 1 महीना तक साधना करते रहे। जब 1 महीना हो गया तो वो मंदिर बंद है, वो जब तबला बजाना शुरू की तो घड़ी घंटा वो आरती की आवाज़ आने लगी। उस दिन वो तबला लेके घर चले गए। नूर मिला था। अब जब नूर मिलता है ना तो किसी के सामने झुकता नहीं है। मैंने इसी शहर पे कॉन्सर्ट देखा था, मणिलाल नाग और पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य के जुगलबंदी, और पंडित जी तबले में। दोनों कुछ देर तक सितार और सरोद मिलाए। जब शुरू करने लगे लय में तो पंडित जी ऐसे करके माइक लेके कहे कि आप लोग सुन सकते हैं इसको, मैं तो बजा नहीं पाऊंगा। देखो इतनी ताकत कहाँ से आती है बोलने की, उनसे मिलता है। तो हम लोग सब वो हो गया कि क्या, बोले कि दोनों तो पहले मिले ही नहीं है सुर से। वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, मैं कौन से तीसरे सुर में तबला मिलाऊंगा। तो ये ताकत मिलती वो साधना से। समझ रहे वो साधना कितनी ज़रूरत है ज़िंदगी में। आज वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम चोर की तरह, एक चींटी की तरह ज़िंदगी हो गया है कलाकार का। मैं सच बता रही हूँ। अभी इंदिरा दीदी ने कहा ना कि
पहले ज़माने में उसी को गायिका माना जाता था, गौहर जान। गौहर जान की महफिल शुरू होती थी शाम से सुबह तक। पहले वो नीली साड़ी, नीली ऑर्नामेंट्स पहन के ख्याल गाती थी। फिर वो रेड साड़ी, रेड ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार भी होता था उस संगीत के साथ, और वो ठुमरी गाती थी और उसके साथ खुद डांस भी करती थी, क्योंकि उन्हें पहले गायन से पहले उनको नृत्य सिखाया जाता था, अभिनय सिखाया जाता था, ये तालीम होती थी। फिर पिंक साड़ी, पिंक ऑर्नामेंट्स, गज़ल। फिर जब सुबह होता था तो वाइट साड़ी, मोती और हीरा पहन के। तुमने कहा ना कि हीरा पहनने को, हमने कहा अच्छे कलाकार बनने के लिए भी चाहिए। तो सुबह जब होती थी तो वो भजन, स्तोत्र सब गाती थी। आजकल ब्रांडेड आर्टिस्ट हो गए हैं, वो सिर्फ सूफी गाता है तो वो सिर्फ मंत्र गाते हैं, तो वो सिर्फ गज़ल, वो सिर्फ ठुमरी, वो सिर्फ फोक। नहीं, ऐसा नहीं। हर रंग में जब हम डूबेंगे तो वो बनेंगे। वो कैसे होगा? जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुर ताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। जब अंतर से चित्कार उठे, जब अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सेम हियर इन म्यूजिक। जब साधना करते करते सातों स्वरों को इतना सिद्ध हो जाओगे तो संगीत के ऊपर कुछ और दिखता है। मेरे गुरुजी, ये जानते हैं, इनके भी दादा गुरुजी हैं, नारायण चक्रवर्ती जी। हम तुम लोगों से खाली तुमको भी कुछ बात करना, हम कोई विदुषी कुछ नहीं, हम भगवान शिव को जानते हैं और संगीत ही मेरा ईश्वर है। हमको जो बोलने के लिए बोलते हैं मैं बोलती हूँ। तो गुरुजी हमें बहुत बेटी की तरह मानते थे, श्री नारायण चक्रवर्ती जी, और वहीं से हमने वो संभाला है संगीत का। जब आँख खोले मेरी माँ वहीं पे लेके गए थे। ये सीधा तो मीनू हम जानते थे, मधुमिता वो भी जाती थी उसके पिताजी के साथ, वो तीर्थ स्थान था हमारे लिए। उनके गुरुजी पंडित ओमियो गोपाल भट्टाचार्य जी, तुम लोग इनका नाम ज़रूर सुनना, बनारस के एक मूर्धन्य विद्वान थे। वो आसिक अली खां साहब, मुस्तक अली खां साहब के शिष्य थे, मेरे माँ के गुरु, मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती। तो वही अड्डा होती थी संगीत की। तो वो कहा करते थे कि ओमियो गोपाल भट्टाचार्य जी जो उनके गुरु, उनको कहा था कि तुम्हारा कोमल ऋषभ थोड़ा कर्ण बेसुरा है, कर्ण बेसुरा है, तो वो ठीक होना मुश्किल है। एकदम बेसुरा होने तो साधना से तो वो सुर में आ जाता है, लेकिन तुम्हारा कर्ण बेसुरा है। तो उनको जिद आ गया। वो उसी घर पे नीचे कमरा था,
भगवान का भी मंदिर था। वो रोज सवेरे 7 बजे, थोड़ा सा ईगो कम कर दीजिए, थोड़ा, एक चुटकी, तो साल तानपुरा लेके बैठ के सारे सा रे, ये सुबह से लेके रात को 10 बजे तक कई महीने हो गए। तब उनके गुरुजी को लगा कि वो भी एक जगह बैठ नहीं पा रहे, उनका शरीर उठ रहा है। उनका तो उठ ही रहा था और उनको दर्शन हुआ उत्साह और रे से, और उनका शरीर ऊपर उठ जाता था वो रे लगाते लगाते। तो उन्होंने समझ गए कि एक एक सूर में ईश्वर बसा हुआ है। अब अमजद अली खान को हमने अभी जो 5th याद बिस्मिल्लाह अवार्ड दिया दिल्ली में, इसके पहले मैंने पंडित किशन महाराज जी को दिया था, सेकंड दिया था भारत रत्न भीमसेन जोशी जी को, और मेरे हाथ से उन्होंने शहनाई को ऐसे छीन लिया। तो मुझे लगा कि वो खान साहब को कितना प्यार करते थे। थर्ड दिया था प्रभा अत्रे जी पद्म विभूषण, फोर्थ दिया था पंडित जसराज जी को, ये 5th था, इनको दिया। इन्होंने बार बार एक ही बात कही कि स्वर ही ईश्वर है, और बाबा भी कहते थे कि सुर महाराज है, हम क्या ईश्वर को देख पाते हैं, लेकिन सुर जब लगता है तो हम पूरा फील करते हैं कि हमको खुद आनंद होता है अच्छा गाना सुनने से, अच्छा गाना गाने से। तो इसी में वो बसते हैं, और सुर की जब तासीर मिल जाता है ईश्वर से, वो असर पैदा हो जाता है। तो ये तो प्रमाणित है, 92 में खान साहब ने जब बजाए, लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से कहीं मैंने उम्र हुआ है उनका। ये ऊपर का सुर तब आता है, और उनसे मिलने के लिए हम लोगों का प्रोग्राम था, तो अमिताभ बच्चन भी आए थे। आप विश्वास कीजिए वो भी लालायित कि एक फोटो उनके साथ उनका भी हो जाए बाबा के साथ। तो ग्लैमर भी रहता है, सब कुछ रहता है अगर साधना हो तो। अब बताओ, प्रश्न करो, हम तब तक उत्तर देंगे। संगीत का प्रभाव, अच्छा तो मैं कुछ तरह बोल लेती हूँ कि जब मैं गा रही थी स्टेज पे, उनके साथ मेरा कोई परिचय ही नहीं था बाबा के साथ, और 2 ही मिनट गाई थी, उसी में तो इतना बड़ा रिश्ता तैयार हो गया था। मैं वो एक लाइन गाती हूँ, काफी। जनी मारो मारो, जनी मारो, जनी मारो पिचकारी हो, कन्हैया अरज करी हारी ना मारो पिचकारी। देखो यहाँ पर जब हम नायिका बनेंगे तभी ठुमरी कंप्लीट होगा। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है वो हमारी कल्पना को तो ला ही नहीं सकता है ना। नायिका बन के हाँ बजा दूंगी, हम वहाँ पर काफ़ी नहीं सोचेंगे कि हम काफ़ी गा रहे हैं। ना मारो, ना मारो, ना मारो, ना मारो, मारो जनी मारो पिचकारी, ना ना ना, तो बागेश्वरी में आ गई, पता नहीं चल रहा था। ना ना
जनी मारो जनी मारो, एकदम जैसे लता जी होती थी, कभी रेखा तो कभी हेमा मालिनी, तो हमें राधा बनना पड़ेगा। जनी मारो ना ना जनी मारो पिचकारी। मैं इतना देर नहीं गाई थी, मैंने 2 मिनट गाई थी, हाँ, लेकिन उनका रिश्ता सुर के साथ था और उतरते ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बजाऊंगा। ये है असर, समझ गए। और सामने पंडित केशव महाराज जी बैठे हुए थे, वो दौड़ दौड़ के मेरे पास आए, बोले तुम इतना मेहनत कर रही थी, तुमने मुझे आज सुबह मछली भी बना के खिलाया है, मैं बना के सुबह उनके होटल में भेज दिया था, वो इस्कॉन में ठहरे थे, वहाँ मछली नहीं मिलता है, मैं खुद बना के भेजा था, बोले तुम मेरा वो भी ख्याल रखे। मैंने कल तुम लोग को बोल रहे थे ना, ये भी एक लेसन है कि शिष्य बनना तभी परफेक्ट होता है जब वो गुरु को समझ पाए, क्योंकि जब कलाकार अपने साधना में लीन रहते हैं ना, तो उनका उतना होश नहीं रहता है, उतना वो ख्याल नहीं रख सकता है। मैं एक घटना बता रही हूँ इंदिरा दीदी, बाबा आए थे औरंगाबाद में एक प्रोग्राम करने के लिए, और प्रोग्राम किया था एलिफेंटा केव के जो इंचार्ज है टूरिज्म के, उसमें। तो मैंने उनको पूछा कि आपको मेरा कोई हेल्प चाहिए? बोले नो, आई एम कैपेबल टू हैंडल हिम। ठीक है। अब एयरपोर्ट गए हम लोग बॉम्बे में, वो भी आई थी, वो उनको लेके होटल पहुँचे। हम थोड़ा कार लेने में जितना समय लगा, थोड़ा उतने में हम भी पहुँचे होटल। मैं जब होटल में एंट्री किया हूँ, लॉबी कांप रहा है, और उनका 70 साल का बेटा नैयर साहब वो कोने में एक पेड़ के पीछे से, मैंने पिता के सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, वो ऐसे झांक रहा है दूर से डर से, और वो बोले लाहौल बला कर चलो रिटर्न, हम अभी बनारस जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। इतने में वो लेडी जिसने मुझे इग्नोर की थी, वो थोड़े थोड़े आई मेरे पास, मेरा पैर पकड़ी, उनका नाम अलका बंगे था। तो बोली मुझे माफ़ कर दीजिए शोमा जी, मैं उनको हैंडल नहीं कर पाई, हाँ वो तो जाना चाहिए चाहते औरंगाबाद, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बहुत तो अहंकार दिखाया था आपने, अभी कीजिए हैंडल। नहीं हमसे नहीं होगा, कोई नहीं, उनका बेटे वोटे सब दूर, और वो कांप रहे हैं ऐसे गुस्से से। कलाकार का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, ये भी जान लेना। तो मैं सामने गई और वो ऐसे हो गए। मैंने कहा कि सबको कहा, जितने भी उनके बेटे भांजा जितने भी थे, मैंने क्या, देखो मुझे कौन दिया इंस्टिक्ट, इसलिए बोल रहे हैं कि समर्पण करो शिव जी को, वो बुद्धि मुझे भगवान ने दिया, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा उठाओ, तमाशा देख रहे हो यहाँ पर, ये व्हील चेयर लो और लिफ्ट में ले जाओ। सब ले गए, हम भी उनके साथ ऊपर गए, तुरंत बाथरूम में ले जाओ उनको। ये मुझे उन्होंने कहा नहीं था, वो किसी को कह नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वो प्लेन में जाते नहीं, क्योंकि उनका वजू का बात होता है ना, तो जाते नहीं है। कितना घंटा हो गया था, हाँ ना, पहले उनको बाथरूम ले जाओ, बाद में बात करेंगे। वो तो दौड़ दौड़ के लेके गए। जब वो बाथरूम से निकले तो बोले मेरी बेटी को बुलाओ। मैं अंदर गई तो उन्होंने उस दिन कहा था मुझे कि मैं 9 बच्चे का जन्म नहीं दिया था, मैंने एक ही बेटी का जन्म दिया था, तुम हो। आशीर्वाद लूटना पड़ता है, समझे हो मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी। जब एक दिन मैं गई मंदिर में तो देखा वो रो रही थी भगवान के सामने बैठकर। तो मैंने कहा क्या हुआ है? बोले मैं 2 दिन खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा आपने किसी से मांगा क्यों नहीं? बोले मैं कैसे मांगती, मेरे पास माँ सरस्वती है, कभी भी उनको छोटा मत करना किसी से कुछ मांग कर। तुम्हारे पास वो है, तुम किसके ऐसा गरीबों से मांगोगे? जब वो देंगे तो खाएंगे। मैं 18 साल उम्र था, मैंने उसी दिन ट्यूशन शुरू की, क्योंकि मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे। मैंने कभी घर से भी एक पैसा कहीं से मांगा नहीं था।
तो मैंने ट्यूशन करके उनकी सारी तमन्नाएं पूरी करने की कोशिश की। डिग्री नहीं था, नौकरी नहीं मिला उनको। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, शी एक्सपायर्ड। लेकिन टेलीफोन से उन्हें बोले, हमें तुमको 2 हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा तो इच्छा थी कि मैं कहीं और भी चली जाऊंगी, मेरा पता सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि मैं शुरू से दर्शन करना चाहती, वो साधना करना चाहती थी, लेकिन नहीं, समय मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन तब मैंने उनको वचन दिया था कि आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ बनेगी। वो प्रमाण मैंने दिया था जब हमारे संसद में प्रोग्राम हुआ था। ये असर, ये जब मेरे संगीत से लोगों तक असर होता है ना, तब मेरी आवाज़ बनती है। नहीं तो मेरा कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा मेरा। कलाम साहब मुझे सुन चुके थे कहीं से। तो हमारा और खान साहब का जुगलबंदी कार्ड में था, भारत रत्न उस्ताद, भारत रत्न डॉक्टर कलाम प्रेजेंटिंग भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड बाय शोमा घोष। मैं ऐसे उठी खड़ी, ऐसे उनके रसिका चौबे IAS ऑफिसर थी। मैंने कहा ये आई एम नॉट अकम्पनीड, मैं उनके साथ जुगलबंदी कर रही हूँ, ये प्रेसिडेंट का लेटर है मेरे पास, तो आपने अकम्पनी कैसे कर दिया? बोले नहीं शोमा जी, तो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है, आप पद्मश्री नहीं है तो आपका नाम एक साथ नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा सुनिए, जैसे आप प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं ना, ये मेरा प्रोटोकॉल है, एक कलाकार का प्रोटोकॉल है। मैं अकम्पनी नहीं करूँ, मैं झूठ नहीं देख के गाई नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं गाऊँगी, आप उनको सोलो करा लीजिए, वो तो कर ही नहीं पाते। तो क्या करूँ, मुझे पूछे। मैंने जाइए प्रेसिडेंट के कमरे में और पूछ के आइए, वो जो बोलेंगे वही होगा। वो गए और हंसते हंसते आए। दोबारा प्रिंट हुआ कार्ड, साथ साथ नाम आया कि डॉक्टर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान एंड डॉक्टर शोभा घोष। ये है असर। इसलिए प्रभाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाना जैसे बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन उसके चेहरे में कोई भाव ही नहीं, एक साधारण लड़की लेकिन देखने को दिल करता है, होता है ना, और वो है प्रभाव। और वो आता है विदाउट फेल रियाज करने से। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। एक नियम करके एवरीडे करने से ऊपर वाला देता है। और हमने आपको कल डांटा था ना, कोई भी गुरु जब कुछ सिखाता है ना, तो गुरु कोई गुरु एक तत्व है, गुरु गुरु नहीं होता है वहाँ पर, वो साक्षात वो आते हैं हमारे माध्यम से, क्योंकि गुरु तो प्रतिनिधि होते हैं ईश्वर के। वो जो कुछ सिखाता है वो माध्यम हो जाते हैं, हम एक मीडियम बन जाते हैं, और देता वही है। वो घटना मालूम है ना, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम। शिव जी के मंदिर में एक भक्त गा रहा था और इतने में गुरु आ गए। तो वो गुरु को देख के उठा रहे और शिव को ही पूछ रहे थे। शिव नाराज हो गए, तुम्हारा गुरु आया है, तुमने उठा नहीं, तुमको मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम 82 जोनियों में भटकोगे। वो एक काकभूषुंडी कभी कुछ है। अब गुरु रो पड़े शिव जी के, देखो गुरु क्या है, गुरु रो पड़े कि ये मेरा शिष्य है, इसको माफ कर दीजिए। गुरु ये होता है, समझ रहे? जब संगीत को समझ लोगे ना, तो गुरु को भी समझ जाओगे, और उनको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। मेरा पहला कॉन्सर्ट हुआ था कोलकाता में, शादी से पहले की बात कर रही हूँ। आप लोग को शायद, तो तुम लोग जन्मे कि पता नहीं, कि यूपी रिप्रेजेंट कर रहा था कोलकाता में, अनूप जी थे, और मैं उस समय भावांजलि करके एक संस्था चलाती थी। तो मैं लखनऊ से ही कुछ ग्रांट लेती थी। तो पता चला वहाँ जाके कि IAS ऑफिसर जो है, डायरेक्टर कल्चर, बिजी है इन द मीटिंग, कि पूरा सब जा रहा है यूपी से। तो जैसे वो मीटिंग खत्म हुआ, मेरी बहुत कम उम्र, 19-20 साल की थी, तो मैं अंदर जाके बोली मैं भी जाऊँगी। तो IAS ऑफिसर ऐसे करके मुझे देखे, अच्छा आप गाती, आप क्या करती हो?
तो मैंने कहा कि मैं गाना गाती हूँ और मैं उस फंक्शन में जाऊँगी, रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, मैं अपना सीडी आपको भेज दूँगी बनारस जाके। बोले ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बोल रहा है तुम बहुत अच्छा गाओगी, तुम्हारा प्रोग्राम कंफर्म है, समझ रहे। लेकिन तब मैंने बोला लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी गुरु माँ अभी तक कोलकाता में प्रोग्राम नहीं की है और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कोलकाता में प्रोग्राम करने की, तो ये प्रोग्राम आप हाफ ऑफ कर दो ऐसा करके कि वो गाए और मैं भी साथ पे रहूँ। बोले ये तो नहीं हो पाएगा कि प्रोग्राम तो तुम्हारे ही नाम से होगा, जो तुम्हें पेमेंट मिलेगा तुम आधा उनको दे देना, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनको लेके गई थी, हम लोग एक साथ प्रोग्राम किए थे। ये है शिक्षक का फर्ज, समझ रहे हैं। आजकल सब मुझे सीखने के लिए आते हैं, पहले ही बोलते हैं कि मैडम मुझे स्टेज दे दोगे ना, मुझे रियलिटी शोज में भेजोगे ना, मेरा नाम रिकमेंड करोगे ना, हमसे ही मांगते हैं। और बच्चे आते हैं मेरे पास, तो मैंने अभी आया दो भाई बहन, तो मैंने पूछा, वो पटना के है, घर बार छोड़कर माँ बाप सब चले आए हैं, तो उन्हें कैसे गुजारा कर रहे हो? तो बोले कि हम सुबह चाय बेचते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने बच्ची से पूछा कि तुम क्या पाना चाहते हो संगीत से? बहुत पैसा कमाना चाहती हो और माँ बाप की सब तकलीफ दूर करना चाहती हूँ। तो अभी जाओ यहाँ से, फिर अगर संगीत से उद्देश्य पैसा ही कमाना हो तो कभी तो संगीत हासिल ही नहीं होगा। मेरा 2 PhD है, मैंने नौकरी नहीं किया। तीसरे मैंने कल कहा ना, मैं 2.5 महीने के लिए किया हूँ। मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे तकलीफ होता है तुम लोग को देखकर, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि संगीत के लिए साधना चाहिए, इतना मेहनत करती है संगीता, तुम लोग समय कहाँ मिलेगा चिंतन का, सुबह से रात तक दौड़ा रही। पहले ज़माने में राजा लोग संरक्षण देते थे, सब राजा लोग इसको, वो जो बड़े ध्रुपद मल्लिक, क्या नाम था उनका, हाँ, सब दरभंगा के महाराज ने उनको घर दिया, किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया। अकबर के दरबार में नवरत्न का कितना संरक्षण, हमारा कहाँ संरक्षण है? कहीं कुछ नहीं। क्या करेंगे, मजबूरी में तो नौकरी करना ही पड़ेगा ना। लेकिन नौकरी के साधन, जो हमारे गुरु उज्जैन में मौनी बाबा जी, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं यूरोप टूर में जा रही थी ICCR की तरफ से, तो मैंने रिटर्न टिकट लेके बाबा को प्रणाम करने गई थी कि जैसे 12 बजे लैंड किया, फिर मेरा 5 बजे का फ्लाइट था कि बाबा को प्रणाम करके निकल जाएंगे। बाबा मुझे दर्शन नहीं दिए, क्यों? साधक घड़ी का कांटा देख के चलते हैं। 1 से 1.5 के बाद 1:35 में वो कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको साधना करना है। सेम हियर इन द म्यूजिक, साधना करना। तो मैं रो पड़ी, तो बाबा चिट्ठी लिख, कागज में लिख के भेजे, तुम चिंता मत करो, तुम विजयी बनोगे। हर जगह पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हमें स्वीडन में बनश्री जी एम्बेसडर थी, उन्होंने मेरे माइक में दौड़ के आके उन्होंने कहा, ये शब्द मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, कि पंडित रविशंकर जी के बाद डॉक्टर शुमा घोष को भेजा गया है 20 साल बाद। नहीं तो हमें सब कचरा भेजते हैं, कोई डांस तो फिल्म तो ये वो, हमें पहली बार कोई भारत के संगीत को पूरा समझा के गा रहा है। ये मुझे पुरस्कार मिला बाबा के आशीर्वाद से। अरे रामा रिम झिम से, ये कजरी है, देखो लोगों ने कैसे गाया है। अरे रामा रिम झिम बरसे लपनिया, चली तो यो जनिया रे हरी। ये है, इसको तुम्हारी कल्पना क्या देगी, भाव। अरे रामा रिम झिम से, अरे रामा रिम झिम से, अरे रामा रिम झिम से बरसे लपनिया, चली तो या, चली तो या, चली तो या जनिया रे हरी। दादरा, चली तो या जनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम से, अरे रामा, हाँ
मेरी आवाज़ बैठी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि असर समझाने की, कैसे असर आता है। अब कुछ पूछो, हम ही तो बोलते जा रहे हैं। द्वारे नंद के नाद बजाया है भोला, दर्शन को आया क्या बात है। बुआ जी के मुंह से सुने हैं। बिल्कुल, इसके साथ बहुत एक सुंदर, मैं खाली कहानी, मेरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसी से समझ जाओगे तुम। एक सुंदर घटना सुनिए, सुनो संगीता। मौनी बाबा जी का नाम सुने हो ना? उज्जैन में सारे कलाकार जाते थे उनके पास, सभी बड़े बड़े कलाकार, रविशंकर जी से लेकर सब कुछ, और मुझे तो मेरी शादी देने से लेकर सब कुछ उनका। तो वो त्रिपुरा महारानी के यहाँ हर साल जाते थे, तो वहाँ पर रेखा मोदी, जो मोदी नगर वाली, फिर बहुत बड़े बड़े सब भक्त बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी। तो बाबा ने सबको कहा, क्योंकि मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि जो एक सिक्के के दो पहलू है, संगीत और धर्म। संगीत पहले, धर्म बाद में। क्योंकि सूर्य था, सृष्टि हुई, सृष्टि भी चला जाएगा, सूर्य रह जाएगी। और पहला जो पुस्तक वेद, वो भी संगीत में, तो संगीत तो पहले आता है। तो बाबा सबको बोल रहे थे कि ईश्वर सब कुछ करता है, लेकिन अष्ट रिपु छोड़ के दिया है इंसान के अंदर। लोभ, क्रोध, मोह, काम, पूरा अष्ट जो रिपु है। और वो देखते हैं और उसके आधार पर कर्म सब लोग बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस जिंदगी में, तो मेरा इतना तकलीफ क्यों? पिछले जन्म का, कि उसके आधार पर वो कर्म नियंत्रण करते हैं। जो उसके आधार पर जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, करके जैसे ही रिटर्न किए, मैंने बाबा के खड़ाऊ में तुरंत, ऑल ऑफ सेकंड की बात है, ये है बुद्धि, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने तुरंत कहा बाबा मैं ये अष्ट रिपु संभाल नहीं पाऊंगी, मेरा उतना बुद्धि नहीं है, मैं आपको दे दूं? बाबा तुरंत ऐसे किए कि दे दो। उन लोग देख भी नहीं पाए, तुमको बता रही हूँ, दे दो, खत्म। देखिए हम भी साल बीत गए, उतना ध्यान भी नहीं है। तो एक साल बाद होली था, होली, अब मेरा घर कोलकाता में भी है, तो मैं गई थी, बाबा भी उस समय आए थे, तो मैं बाबा से मिलने गई। और वहाँ डेज मेडिकल के मालिक भी उनके ये है, भक्त है, सब बड़े बड़े लोग सब। तो बोले, और मेरा होली बहुत फेमस है टाइम्स म्यूजिक की, मैंने 3 होली का, एक भी मेरा 3 होली है एक साइड में, और दूसरे साइड में एक अजय चक्रवर्ती जी का, शोभा बुट्टू और गिरजा देवी जी का है, और एक साइड में मेरा 3 है। तो ये माँ उन्हीं की कृपा है। तो वो सब लोग बोले बाबा ये होली की क्वीन ऑफ होली आ गई है, इनका कल सुनेंगे। और ना मेरा बचपन से ही गले की तकलीफ है, बचपन में तो शाम होती मेरा गला बैठ जाता था, फेरेंगोलारिंजाइटिस। और तो माँ बहुत दुखी थी, तो माँ के गुरु, उन्होंने मेरे गला ठीक किया था, उमिया गोपाल भट्टाचार्य जी। मेरी माँ रो पड़ी थी कि जो गुरु, वो जीजाजी बोलते थे, क्योंकि मेरी फूफी के वो हस्बैंड थे, कि इसको आशीर्वाद दो ना, इसका गला शाम को बैठ जाता है। उन्होंने ठीक किया था उस समय, मेरा एक प्राणायाम दिए थे। और तो लेकिन सीजन चेंज में ज़्यादा स्ट्रेस होने से बैठते, जैसे आज मेरा कंटिन्यूस मैं बात कर रही हूँ ना, तो थोड़ा स्ट्रेस्ड वॉइस है, ऊपर जाने में तकलीफ हो रही। तो मैंने कहा बाबा मेरा तो लग रहा है ऐसा कि बातचीत करने में भी खून आ जाएगा, इतना गले में दर्द है, मैं गा नहीं पाऊंगी कल होली में। तो बाबा तुरंत मुझे याद दिलाए कि तुम गायिका हो क्या, तुम दे चुके हो मुझे, अब समझ रहे हो ना? उन्होंने याद दिलाया मुझे, तुम गाओगी लिख के, तुम तो दे दिए हो सब कुछ। मैंने कहा अच्छा, बाबा जिंदगी में ये गलती मेरी होगी नहीं कभी, मैं तो नहीं गाऊंगी, मैं गाऊंगी कल, क्योंकि आप गाएंगे। और सचमुच ये ताली बजाने वाली बात है ना, क्योंकि समर्पण से क्या नहीं मिलता है। तुम देखो मेरी जिंदगी ही ईश्वर की कहानी है, देखते हो कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सब उनका इशारे से चलता है मेरे माध्यम से। अब देखो दूसरे दिन जितने भी अमीर होते हैं ना, उनके पास इतना ही कम छोटा दिल होता है, मतलब बड़ा दिल होता ही नहीं है। तो वो उन लोग को बोले थे बाइक लाने के लिए, वो तो 1000 रुपये वाले इतना बेकार माइक लाए थे, उनके टीचर जिनसे वो गाना सीखते थे, हारमोनियम और तबला बजाने के लिए उन्हीं को लाए थे। और वहाँ पर मैंने यही भजन गाई थी,
द्वारे नंद के नाद बजाया भोला दर्शन को आया है। और गाने के बाद जितने भी लोग थे सबने कहा कि आपने हमें स्वर्ग पहुंचाया। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये हालत में और इतना साधारण माइक वो पहुंचा है, ये मैं नहीं गाई हूँ। और उस दिन बाबा मुझे कहते कि तुम मेरे हर जन्मोत्सव में यही भजन गाना। मैं तुलसी का पान मुंह में डालती हूँ, गले में सचमुच थोड़ा तकलीफ है। ये मेरी गुरु माँ की सिद्ध भजन है। द्वारे नंद के नाद बजाया है, भोला दर्शन को आया है। द्वारे नंद के बोली नंद रानी, ऐ बाबा भिक्षा ले जा, न शोर मचा। मैंने बालक अभी सुलाया है, भोला दर्शन को आया है। द्वारे नंद के नाद बजाया है, भोला दर्शन को आया है। भिक्षा की इच्छा नहीं माता, बालक को बाहर ला माता। ये बालक मेरा अयाना है, भोला दर्शन को आया है। हाँ योगी दूर से आया। वो हाँ, इसके बाद मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ, अब बजाते रहो। ये जोगी दूर से आया है, भोला दर्शन को आया है। द्वारे नंद के नाद बजाया है, भोला दर्शन को आया है। ये जोगी, ये जोगी, ये जोगी, जोगी
ये जोगी नहीं कोई छलिया है, छल करने वाला ठगिया है ये। कितनों को छल कर आया है भोला, दर्शन को आया है। द्वारे नंद के नाद बजाया है भोला, दर्शन को आया है। जो बालक तेरा आयाना है, जो बालक तेरा आयाना है, वो मेरा मित्र पुराना है। जो बालक जो 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 बालक जो बालक जो बालक जो बालक तेरा आयाना है, वो मेरा मित्र पुराना है। मेरे संग का खेला खाया है भोला, दर्शन को आया है। द्वारे नंद के नाद बजाया है भोला, दर्शन को आया है। अब देखिए कृष्ण की जो क्या करावती सॉफ्ट। इतने में मुरारी रो बैठे रो बैठे शिव दर्शन को आतुर हो बैठे। इतने में मुरारी रो बैठे। इतने में मुरारी रो बैठे, शिव दर्शन को आतुर हो बैठे। माता को मात दिखाया है भोला, दर्शन को आया है। द्वारे नंद के नाद बजाया
श्री राधे कहे, श्री राधे कहे, सुन बन बारी हमरी बारी कब आएगी। चरणों में शीश झुकाया है, भोला दर्शन को